जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। म्यांमार के, नेपाल के, बांग्लादेशी लोग आ रहे हैं, तो हम ईसीआई से बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उन बीएलओस का नंबर दो हमको। हमारे पार्टी के लोग जाकर उन बीएलओस से पूछेंगे कहाँ पर आपको दिखा है बांग्लादेश, कहाँ पर आपको नेपाली दिखा, कहाँ पर आपको म्यांमार का दिखा। हम बीएलओ को जब मिल के उसको बताएंगे, वहाँ के लोगों को पूछेंगे। और आखिरी बात यह है कि बिहार में खासतौर से सीमांचल का जो इलाका है, वहाँ पे जितने नौजवान हैं, मिसाल के तौर पर उसके 60-70% नौजवान या तो मुंबई में है, हैदराबाद में है, दिल्ली में है, या पंजाब के खेतों में काम कर रहे हैं, या केरल के खेतों में काम कर रहे हैं, है ही नहीं वहाँ पर। कैसा होगा उनका? और फिर इलेक्शन कमीशन ने बोला कि 2003 वोटर लिस्ट पे जिसका नाम आ गया उनका नाम नहीं आएगा, उनका नाम नहीं आएगा। चलिए, ये बात समझ में आ गई। मगर ये बताइए कि जिसका नाम नहीं आया उसको बोल रहे बर्थ सर्टिफिकेट। तो बिहार सरकार का जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है 2004 का, 2005 का, एक 13% है, 2004 का, 2005 का 16% है, 16% खरीद। कहाँ से लाएंगे बर्थ सर्टिफिकेट? फिर बोले 10th का सर्टिफिकेट लगाओ। कितने लोग 10th पास करते भाई बिहार में? कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? तो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्ट है। हम SIR कराइए, आप उसका टाइम दीजिए। ये जो 1 महीने में आप करना चाह रहे ना कि 25 जुलाई तक जिसका नाम आ गया, जो दे दिया फॉर्म, और जो डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट वो कहाँ से लाएंगे इतनी जल्दी लोग? इसके पीछे कहीं हार का डर तो शामिल नहीं है? अगर बीजेपी सवाल हार जीत का नहीं है, सवाल ये है कि वोट डालेंगे तो कोई हारेगा, कोई जीतेगा ना। वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया तो कौन जीतेगा, इसको अलग बात है। ये कुरैश बरादरी के लोग भैंस को लेके जा रहे हैं। भैंस प्रोहिबिटेड नहीं है, आप गौरक्षक रोक के मारते हैं, उससे इमेज खराब नहीं होता। लीगली लेकर जा रहे हैं तो बोलते नहीं मोटर व्हीकल एक्ट लगाएंगे, वो नहीं हुआ तो बोलते हैं क्रूल्टी ऑफ एनिमल लगाएंगे। आप इससे इमेज खराब नहीं हो रहा। आपकी प्रायोरिटीज गवर्नेंस के क्या है वो हमको बताओ ना। सिर्फ एक ही समुदाय को आप पीछे पड़ेंगे तो आपको वो प्रायोरिटी है क्या? विकसित भारत आप बोल रहे 2047, उससे ऐसा बनेगा विकसित भारत? ये देखना चाहिए सरकार। सर, नांदेड़ इलेक्शन के बारे में क्या तैयारी है मजलिस की? क्या मौकूफ है नांदेड़ पूरे महाराष्ट्र लोकल बॉडीज के चुनाव होने वाले हैं? पूरी तैयारी चल रही है। आज भी हमारी मीटिंग हुई है, फिर मैं नांदेड़ कहूँगा, मीटिंग करेंगे। तैयारी चल रही है, वहाँ भी कर रहे हैं। अभी इस बार परमिशन लेंगे फिर रैली और सभा के लिए? क्या लोकल बॉडी चुनाव में फरवरी में सभा हुई हमारी, परमिशन से हुई। आपको कैसे मालूम परमिशन नहीं लेते? आप पुलिस कहते हैं यहाँ पे तो 2010 में जो मुकदमा दर्ज हुआ नहीं है ना आप लोग। सर पब्लिक सेफ्टी एक्ट गवर्नमेंट ने लाई है और उसके फिर कहा जा रहा है कि अर्बन नक्सल को खत्म करने के लिए इसका मिसयूज हो सकता है लोगों के। अरे अगर BNSS ऑलरेडी में सब प्रोविजंस है। BNSS जब पार्लियामेंट में पास हो रहा था, मैं अपोजिशन में कोई नहीं था, मैं इम्तियाज जलील थे, हम उसके खिलाफ वोट दिए। ये PSA ला रहे हैं आप तो BNSS जो अमित शाह लेके, वो काफी नहीं है क्या? चलिए बस। सर इसका अकाउंटेबिलिटी किस पर आती है? कैसा वो लोग, वो आतंकवादी वहां पर गए उस मेडोज में और जाकर वहां पर कोई पुलिस की सुरक्षा नहीं। तो ये सब सवालात है जो हम आने वाले पार्लियामेंट सेशन में सरकार से पूछेंगे। मगर जहां तक गवर्नर साहब ने जो बात कही है तो उनको रिजाइन करना चाहिए। भाई 26 लोगों का धर्म पूछकर गोली मारी गई और आप सिर्फ अल्फाज से बोल रहे हैं मैं जिम्मेदार हूँ। तो अंग्रेजी में कहावत है टॉक इज चीप, यू वॉक द टॉक। आप जो बोल रहे करो। फिर अब उनका टेन्योर खत्म हो गया, उनको अभी एक्सटेंशन मिलेगा नहीं मालूम, मगर आप अब बोल रहे हैं। भाई आप बताइए, अगर यहाँ पर मैं कोर्ट को आया है ना, आपको खबर लग गई, वो पहलगाम में नीचे से ऊपर जाना पड़ता, 45 मिनट लगते हैं घोड़ों पर, खच्चर पर। एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मालूम होता है कितने लोग जा रहे आ रहे, आज जा रहे आ रहे कितने दिन से। तो ये बराबर फेलियर हुआ है, सिक्योरिटी का फेलियर है। जो 26 हमारे हिंदू भाइयों को मारा गया वो सिक्योरिटी फेलियर है, उसका जवाब देना चाहिए सरकार। अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है, उसमें एक भी हादसा अभी तक नहीं हुआ है। अच्छी बात है, क्यों हादसा होगा?